हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। एंड देखिए गाइस, सभी के सभी आपके एग्जाम्स जैसे कि लाइक एस बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, इवन जितने भी स्टेट्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्ज़ाम, और जो क्लैट के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है जैसे एलट है या फिर सिम्बोयसिस है, क्राइस्ट है, पीयू का एग्ज़ाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी से, केयू का एग्ज़ाम होता है, और जितने भी स्टेट्स के द्वारा एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं वहाँ पर सेम ही सिलेबस होता है। और स्टैटिक तो एक ऐसा टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आजकल तो बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बैंकिंग अगर आप पेपर दे रहे हो तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका है, तो मेंस में आप देखते हो कि स्टैटिक से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी रिसेंटली एसबीआई और क्लर्क जो आईबीपीएस है उसका मेंस है, आईबीपीएस पीओ का भी, क्लर्क का भी। तो वहाँ पर आप देखोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डैम्स, ये हीराकुंड डैम कहाँ पर है, या फिर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाएगा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है। और जैसे हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था नोबेल प्राइज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके जितने भी स्टैटिक के टॉपिक हैं उस पर आपने अपनी कमांड अच्छी रखनी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ही स्टैटिक से टॉपिक आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी के सभी एग्ज़ाम्स में स्टैटिक इंपॉर्टेंट है और इस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एंड साथ साथ मैं आपको बहुत सारी स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करवाऊंगा, वो आपने नोट डाउन करनी है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वीडियो के ठीक नीचे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपसे एक्सेस नहीं हो रहा तो आपने बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं लेनी कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो जस्ट आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, और हमारा चैनल आपको दिखेगा। आपको ज्वाइन का बटन दबाना है वहाँ पर और ज्वाइन करना है चैनल। देन आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई हैं यूट्यूब पर, सभी की सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें क्या मिलता है, क्या किस लिए यूज़फुल है ये। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे इंडिया में फिफ्थ सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। अब हमें पहले चार भी पता होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कोल है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड पावर है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस। तो ये जो पांच सोर्स है आपको याद रखने हैं, कॉल, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिससे हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो 7 हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 22। ये 7 हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो 22 हैं, ये आपको 22 नहीं याद रखने हैं, जस्ट एक वन एंड सेकेंड जो होगा यही याद रखना है। जो फर्स्ट है वो है अप्सरा, और ये हमारा बेसिकली फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ये हमने किसकी हेल्प से बनाया था, ब्रिटेन की हेल्प से। और ये फंक्शनिंग में कब आया, 1957। एंड सेकंड है साइरस। साइरस बेसिकली हमने कनाडा की हेल्प से बनाया, और ये फंक्शनिंग में आया 1960। अब कोई भी हम स्टैटिक से पोर्शन कर रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप देखते हो तो उसकी एक गवर्न बॉडी होती है जिस जो बेसिकली इसके जिसके अंडर ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है। जैसे हमारा आरबीआई है जो सभी के सभी बैंक्स को देखता है, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कौन देखता है यहाँ पर। तो आपने याद रखना है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और ये बेसिकली इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1948 में, लेकिन फंक्शनिंग में कब आया, 1968 में। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, पहले हेडक्वार्टर बता देता हूँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके फर्स्ट चेयरमैन आप डेफिनेटली आपने सुना होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। एंड जो करंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट आसान सा याद रख लो, KN व्यास, वैसे इनका कंप्लीट नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। अब देखिए जो AEC है, मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये एक तरह से गवर्निंग बॉडी है, और ये किसकी गवर्निंग बॉडी है, DAE की। अब DAE का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अब जितने भी ये डिसीजन होते हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड वो लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे हेड होते हैं, मतलब हमारे देश में हेड कौन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? प्राइम मिनिस्टर, जो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर के हेड होते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कंप्लीटली यहाँ पर डिसीजन लेंगे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। और या आप ऐसे कह सकते हो कि जो DAE है ये डायरेक्टली अंडर आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो एक फर्स्ट पर्सन हो गए मिनिस्ट्री से, एक सेकंड पर्सन भी यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको आप कह सकते हो डिप्टी मिनिस्ट्री कहा मतलब डिप्टी मिनिस्ट्री की पोस्ट दी जाती है एटॉमिक एनर्जी में। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह। तो ये स्टैटिक से क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि बताइए तारापुर पावर प्लांट कहाँ पर है। तो आपसे ये जो मैंने अभी स्टैटिक डिस्कस करा है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, तो हमने इंडिया का जिक्र करा, अगर क्वेश्चन आ गया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है वीना। वीना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। और इसको कब इस्टेब्लिश करा गया था? 1957। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम जो हमारे बेसिकली 7 पावर प्लांट्स हैं। तो फर्स्ट है तारापुर पावर प्लांट। अब तारापुर पावर प्लांट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है। मान लो कि महाराष्ट्र ऑप्शन में ही नहीं आया और आपसे क्वेश्चन आया कि तारापुर पावर प्लांट कहाँ पर है, और ऑप्शन में होगा तारापुर, तो तारापुर ही आंसर है। समटाइम्स अगर मान लो तारापुर भी नहीं होगा तो आपने याद रखना है ऑप्शन में होगा डेफिनेटली पालघर। पालघर रिसेंटली न्यूज़ में भी था, साधु संत बेसिकली यहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई थी। तो आपको याद रखना है पालघर तारापुर में है तारापुर पावर प्लांट, और ऑपरेटर है इसका NPCL। अब सभी सभी पावर प्लांट्स का बेसिकली जो ऑपरेटर है वो सेम ही है, तो आपको एक ही याद रखना है। तो इसको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी का सेम है। कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है, बट कैपेसिटी से क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपका मान लो कि गेट का एग्ज़ाम है तो बहुत ही वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन SSC जो हमारे बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर कैपेसिटी से क्वेश्चन कभी नहीं आता। लेकिन समटाइम्स आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। बस यहाँ ये एक ही क्वेश्चन बनता है कैपेसिटी से, बाकी ऐसा नहीं है कि सभी की कैपेसिटी आपसे पूछी जाएगी। तो फिर भी हम देख लेते हैं। तारापुर पावर प्लांट की कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, एंड टाइप है BWR एंड PHWR। मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये भी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की टाइप हैं ये, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और ये है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये दोनों मैंने आपको बता दी हैं। एंड आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो तारापुर पावर प्लांट है ये हमने किसकी हेल्प से बनाया था? अमेरिका की हेल्प से। और ये इंडिया का फर्स्ट है, 1969 में बेसिकली ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रावत भाटा या रावत भाटा पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन है राजस्थान। ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया सबका सेम है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद कैपेसिटी इसकी डिफरेंट है 1180 मेगावाट, और ये कैपेसिटी आपको याद नहीं रखनी। टाइप है इसकी PHWR। PHWR हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो जस्ट आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। अच्छा आपने अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी आता है ना। अलाउद्दीन खिलजी में जो, अगर आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक वार होता है चित्तौड़गढ़ में, है ना। और ये किसके साथ होता है? रावल रतन सिंह के साथ। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक बेस कि रावत है, और रावत कहाँ पर है? राजस्थान में। ऐसे रावत से रावल याद कर लेना। और चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं तो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये मूवी तो खैर सब नहीं देखी है। तो चलिए ये मैं बता देता हूँ किसकी हेल्प से बना है, कनाडा की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु, और एग्जैक्ट लोकेशन है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। और ये किसकी हेल्प से मिला है? किसकी हेल्प से बना है? रशिया की हेल्प से। ऑपरेटर सेम, कैपेसिटी है इसकी 2000 मेगावाट। और टाइप है यहाँ पर, अब देखिए टाइप डिफरेंट है। अब इस टाइप को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर VVER लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वाटर 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 एनर्जेटिक रिएक्टर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, VVER आ गया तो वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। और इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रपोज कर रही है कि इस बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और आने वाले टाइम में इसकी कैपेसिटी को मतलब 2000 मेगावाट इंक्रीज़ किया जाएगा 2025 तक। ये बेसिकली एक अप्रूव डेट है, और डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कायगो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी लोकेशन है कर्नाटका। ऑपरेटर है MPCIL, बिल्कुल सेम। कैपेसिटी है इसकी 880 मेगावाट, और टाइप है PSWR। PSWR मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कर्नाटका में कहाँ पर है? उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कन्नड़ एरिया में है ये, उत्तर कन्नड़ एरिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपको याद रखना है कि इसकी भी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा 1400 मेगावाट। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा 2026 तक। ये आपको याद नहीं रखना, ये जस्ट एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है जो हमें आने वाले टाइम में यूज़ करने को मिलेगी जब हम 2026 में अगर तैयारी करेंगे। बट इतना लंबा समय है नहीं, हमें इसी साल जॉब लेनी है, तो आपके लिए जितना यहाँ पर लिखा गया है वही करना है। इससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने साल बाद होगी, वो आपको याद नहीं करनी। उसके बाद देखिए कारकापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब एनटीपीसी के पेपर में नहीं, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। तो लोकेशन है इसकी गुजरात। ऑपरेटर सेम, कैपेसिटी है इसकी 880 मेगावाट, और टाइप है ये PSWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये व्यारा सिटी में है, गुजरात की जो व्यारा सिटी है वहाँ पर है ये। और अगेन इसकी भी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, हमारे जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। उसके बाद है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लोकेशन है अगेन तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है। तमिलनाडु से हमें बेसिकली दो याद रखने हैं। एक हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, क्योंकि कुंडनकुलम की हमने कैपेसिटी देखी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इसकी कम है। कुंडनकुलम की तो 2000 मेगावाट थी, इसकी है सिर्फ 400 मेगावाट। और टाइप है ये PSWR, मतलब PSWR बोले तो अगेन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है? चेन्नई में। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है। समटाइम्स हमें ना कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं आता, हमें आता है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक है कलपक्कम, दूसरा नाम है इसका इंदिरा गांधी। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये उत्तर प्रदेश में है। इसका भी ऑपरेटर सेम, कैपेसिटी है इसकी 440 मेगावाट। टाइप है PSWR। अगेन PSWR मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो याद भी हो गया होगा आपको, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, बुलंदशहर। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार किसी स्टेट के एग्ज़ाम में, मैं देख रहा था, शायद उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्ज़ाम मैं देखता रहता हूँ सभी स्टेट एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गंगा रिवर के किनारे है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में ही बेसिकली गंगा रिवर बहती है। तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है गंगा के किनारे। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। एक ब्लैक रिवर के किनारे है, या फिर काली रिवर के किनारे, समटाइम्स काली पूछा जाता है इंग्लिश में, या अगर आप हिंदी में अटैम्प्ट कर रहे हो तो वो है कायगो।
कायगो न्यूक्लियर या फिर कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये आपने याद रखना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लो, यहाँ पे नेशनल पार्क आ जाएगा क्योंकि नेशनल पार्क की भी शॉर्ट फॉर्म एनपी होती है। कायगो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका काली रिवर पर, या फिर ब्लैक रिवर होगा, वैसे काली आता है, ये काली रिवर कहा जाता है इसको। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये एक हरियाणा में है, ये बेसिकली प्रपोज्ड है, ये 2025 में फंक्शनिंग में आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हरियाणा में है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहाँ पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है ये। और इसकी प्रपोज डेट है 2025। तो ये क्वेश्चंस आपको बेसिकली याद रखने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और एक अच्छे से नोट्स आपने बनाने हैं जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जितनी भी मैंने यहाँ पर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिखवाई है आपको, वो आपने नोट डाउन करनी है, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।